पति पत्नी की जज्बातों की अदालत। इस अदालत में गीता पर हाथ रखने की अपेक्षा गवाहों को अपने दिल पर हाथ रखकर अंतरात्मा की आवाज़ से गवाही के रूप में अपने सुर मिलाने होंगे। यहाँ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि वादी प्रतिवादी वकीलों को समाज में घटित कड़वी सच्चाई के साथ केवल और केवल अपनी अंतरात्मा को साक्षियों के रूप में उपस्थित करना होगा। श्री विवेक कुमार की अदालत में श्रीमती आशा ने अपनी वकील श्रेष्ठा के माध्यम से अपने पति विश्वास पर दाम्पत्य संबंधों के ठीक से निर्वहन न कर पाने का आरोप लगाया है। उसके पति विश्वास की ओर से श्री ज्ञान सिंह वकील के रूप में पैरवी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस अदालत में पति पत्नी के जज्बातों की अदालत। वकील श्रेष्ठा। न्यायाधीश महोदय, श्रीमती आशा ने लगभग 3.5 वर्ष पूर्व विश्वास नाम के व्यक्ति के साथ विवाह किया था। आशा ने अपने भावी जीवन को लेकर ढेरों सपने संजो रखे थे, लेकिन आज उसका पति उसे हमेशा खुश रखने के वायदे से पूरी तरह पीछे हट चुका है। आशा के पति ने उसे आज तक पुरुष स्तंभ के चलते अपने बराबर नहीं समझा। उसके पति को आशा के मायके वालों से हमेशा परेशानी रहती है। वो बाहर 8 घंटे काम करके घर पर आकर 16 घंटे तक ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसके 8 घंटे काम करने का बहुत बड़ा एहसान माने। उसे घर में अपनी पत्नी के किए जाने वाले प्रत्येक काम में कमियां नजर आती हैं। इस कारण उसकी मुवक्किल आशा में लगातार हीन भावना आती जा रही है। मेरे द्वारा बताए गए उपरोक्त आरोपों के समर्थन में मैं अदालत के सामने श्रीमती आशा की ओर से कुछ गवाह पेश करना चाहती हूँ। न्यायाधीश, गवाह पेश करने की इजाज़त है। वकील श्रेष्ठा। मेरी पहली गवाह है सपना। यहाँ पर बैठी सपना से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया वो गवाही देने कटघरे में उपस्थित हो। सपना गवाही देने के लिए उपस्थित होती है। वकील श्रेष्ठा। सपना जी, आप अपने बारे में बताइए। आप कब से आशा जी को जानती हैं? सपना। आशा दीदी ने 3 साल के होने पर जब से बचपन में कदम रखा, तब से ही मैं आशा दीदी के साथ सपना के रूप में हर समय इनके साथ जुड़ गई। आशा दीदी ने मेरी मदद से अपने बाल्यकाल और स्कूल कॉलेज के दिनों में ढेरों सपने देखे थे। दीदी बहुत मेहनती थी। उन्होंने बहुत से सपनों को पूरा भी कर लिया। जब दीदी की शादी हुई, तब भी आगे के सपनों के रूप में मैं ससुराल में भी दीदी के साथ आ गई। लेकिन ससुराल में आकर दीदी द्वारा देखे गए सपने धीरे धीरे कम होते चले गए। अब तो दीदी सपने देखती हैं अपने लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल दूसरों के लिए। वकील श्रेष्ठा। शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो सपना। जज साहब, जिन सपने पर हक आशा जी का होना चाहिए था, आज वही सारे सपने दूसरों के लिए बांट दिए गए। ऐसा क्यों? जज साहब, अपनी दूसरी गवाही वाणी को इस अदालत में पेश करना चाहती हूँ। न्यायाधीश, वाणी को गवाह के रूप में प्रस्तुत करने की इजाज़त है। वाणी गवाही देने के लिए उपस्थित होती है। वकील श्रेष्ठा। वाणी जी, आप आशा जी को कब से जानती हैं? आशा जी के साथ रहते हुए अपने कुछ अनुभव अदालत को बताइए। वाणी कहती है, आशा दीदी ने जब से बोलना शुरू किया, मैं तभी से इनके साथ रहती आई हूँ। दीदी ने मेरे साथ रहकर स्कूल और कॉलेज के जीवन में ढेरों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कभी गाने गाए तो कभी भाषण में। दीदी का मुझ पर पूरा अधिकार रहता है। शुरू से ही सब लोग दीदी की वाणी की तारीफ करते आए हैं, लेकिन जब से दीदी का विवाह हुआ है, वो जाने अनजाने कुछ भी बोले। ना जाने क्यों ससुराल में दीदी की वाणी पर अब सब लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। वकील श्रेष्ठा। जज साहब, गौर कीजिए। जिस वाणी के दम पर आशा ने समाज में रहते हुए ढेरों पुरस्कार जीते, आज वही वाणी ससुराल में आशा के लिए अभिशाप बन रही है। ऐसा क्यों? वकील ज्ञान सिंह। जज साहब, मैं भी वाणी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वाणी जी, आपकी दीदी आशा को स्कूल और कॉलेज के दिनों में ढेरों पुरस्कार क्यों मिले? वाणी, क्योंकि उन दिनों दीदी को जो भी खास विषय बोलने के लिए दिया जाता था, दीदी बहुत सोच समझकर उस समय उपस्थित निर्णायक की आशाओं के अनुरूप बहुत बढ़िया बोला करती थी। वकील ज्ञान सिंह। क्या घर में रहते साधारण बोलचाल की भाषा में पड़ोसियों से बात करते समय भी उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए? वाणी जी नहीं, घर में पुरस्कार थोड़ी ही मिलते हैं। घर में तो कई बार दीदी को माँ जी डांट देती थी। वकील ज्ञान सिंह। जज साहब, नोट किया जाए, घर में पुरस्कार थोड़ी ही मिलते हैं। घर में तो आशा जी को उनकी माँ ने अनेक बार डांटा था। वकील श्रेष्ठा जी, अब मैं अगली गवाह संशया को इस अदालत में लाना चाहती हूँ। न्यायाधीश, इजाज़त है। वकील श्रेष्ठा, बहुत बहुत धन्यवाद।
संशय गवाही के लिए आती है। वकील श्रेष्ठा, आप अपने बारे में अदालत को खुलकर बताइए। संशया, शादी से पहले आशा दीदी के पास मेरा आना जाना कभी कभार होता था, लेकिन जब से दीदी की शादी हुई है, दीदी ने मुझे लगभग हर रोज अपने पास बुला लेती है, क्योंकि ससुराल में उन्हें बहुत सी चीज़ों पर हर समय संदेह रहता है। वो पूरे मन से किसी भी चीज़ को अपना नहीं पाती। अब तो लगातार दीदी के यहाँ आते जाते मैं इनके पति विश्वास के पास भी अकेले में उनसे मिलने चली जाती हूँ, क्योंकि इनके पति विश्वास भी कभी कभी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वकील श्रेष्ठा, संशया, मुझे लगता है कि तुम अपनी आशा दीदी का घर बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी हो। तुम्हें उनके पति के पास नहीं जाना चाहिए। संशया, लेकिन वकील साहिबा, मुझे तो आशा दीदी के पास भी नहीं आना चाहिए। जब मुझे कोई बार बार बुलाता है तो मेरी दूसरों से भी दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। वकील ज्ञान सिंह, जज साहब, आशा और विश्वास के घर में संशया का बार बार आना ही इनके संबंधों की करवाहट का आधार है। मैं इस अदालत के सामने प्रेम नाम के गवाह को उपस्थित करने की इजाज़त चाहता हूँ। न्यायाधीश, इसके लिए इजाज़त है। प्रेम अदालत में गवाही के लिए उपस्थित होता है। वकील ज्ञान सिंह, प्रेम, हमने सुना है कि आशा और विश्वास की शादी के तुरंत बाद से ही तुम्हारा इन दोनों के साथ मधुर संबंध रहा। दोनों तुम्हारी बहुत आवभगत करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों को अब तुम्हारे नाम से ही नफरत है? प्रेम कहता है, मैं जिस भी घर में रहता हूँ वहाँ सुख शांति और उन्नति की बरसात होती रहती है। आशा और विश्वास भैया के घर में मेरा बहुत आदर था, लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों के कान भरने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कुछ स्वार्थी लोगों ने इन दोनों को ही मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आशा और विश्वास मुझसे दूर होते चले गए। उदासीनता पाकर मैंने भी उस घर से चला जाना ही ठीक समझा। वकील ज्ञान सिंह, उस घर में पहली बार तुम्हारा निरादर किसने किया, आशा ने या विश्वास ने? प्रेम, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अगर उस घर में मुझे दो में से एक भी आदर दे देता तो मैं भी संबंधों में मिठास बनाए रखता। लेकिन दुर्भाग्य से पति और पत्नी में से किसी ने भी मुझे अपने पास रखना उचित नहीं समझा। वकील ज्ञान सिंह, प्रेम, तुम अभी सामने जाकर बैठो। इस केस की समाप्ति तक तुम्हारा होना जरूरी है। तो साहब, मैं अपने अगले गवाह हर्ष को इस अदालत में बुलाना चाहूँगा। न्यायाधीश, हर्ष को बुलाने की इजाज़त है। हर्ष अदालत में उपस्थित होता है। वकील ज्ञान सिंह, हर्ष, तुम विश्वास के गहरे दोस्त हो, तुम उसके गहरे राजदार भी हो। तुम्हारा अंत तो बताओ कि विश्वास पति के रूप में कैसा आदमी है? हर्ष, जज साहब, यह ठीक है कि विश्वास मेरा गहरा दोस्त है। अपने दोस्त विश्वास और आशा भाभी के साथ में अनेक पार्टियों में इनके साथ गया। मेरी उपस्थिति में इन दोनों ने खुशी के क्षण बिताए हैं, लेकिन मैंने कुछ दिन बाद ही अनुभव किया विश्वास और आशा भाभी मुझे अधिक पसंद नहीं करते। मैंने अपने दोस्त से इसका कारण जानना चाहा। उसने मुझे बताया कि आशा भाभी को उसका घर में आना जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। मैंने इसके बारे में आशा भाभी से बात करनी चाहिए। उन्होंने यह कहकर मुझे चौंका दिया, विश्वास ने अब अपने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं, अब उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने नए दोस्त के नाम पूछे तो मुझे बताया गया कि इन दिनों घर में आज़ादी, समानता, अनैतिक, अशुभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, कुमति आदि नए नए लोगों ने आना शुरू कर दिया है। वकील श्रेष्ठा, जज साहब, मैं हर्ष से कुछ बात पूछने की इजाज़त चाहती हूँ। हर्ष, अभी आपने उस घर में अनैतिक, अशुभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, कुमति आदि नए नए लोगों के नाम बताए। क्या इनका संबंध आशा के मायके वालों से है? हर्ष, वकील साहिबा, इन सभी का संबंध ना तो मायके वालों से है और ना ही ससुराल वालों से। ये वे लोग हैं जो किसी के भी सगे नहीं होते। ये किसी भी शरीफ घर में घुस जाने के लिए बेचैन रहते हैं। समझदार लोग इन्हें दूर से ही धक्का देते हैं, लेकिन आशा और विश्वास जैसे पति पत्नी इनके कुचक्र के जाल में बंध जाते हैं। वकील श्रेष्ठा, हर्ष, आप जा सकते हैं। जज साहब, अब मैं इस अदालत में आरोपी पति विश्वास को कटघरे में लाना चाहती हूँ। आरोपी पति विश्वास कटघरे में उपस्थित होता है। वकील श्रेष्ठा, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या आप अपनी पत्नी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं? पति विश्वास, पति पत्नी के संबंधों में भ्रम पैदा करने वाला ये समानता का शब्द मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये समानता का शब्द
हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी, राजनेता और एनजीओ ने अपनी दुकान चमकाने के लिए पैदा कर रखे हैं। मैं अपनी पत्नी आशा को समान नहीं, अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। उसकी लड़ाई अपनी विशिष्टता के लिए होनी चाहिए, न कि समानता के लिए। इस पृथ्वी पर हम एक दूसरे के समान तो हो ही नहीं सकते। हम सभी के अपने अपने गुण और अवगुण हैं। हम सभी अपने आप में विशिष्ट हैं। हमें हमारी समानता नहीं, मौलिकता को पनपने के अवसर चाहिए। वकील श्रेष्ठा, आप मेरे प्रश्न को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं या नहीं? पति विश्वास, मुझे लगता है कि आप मेरे जवाब को समझने का प्रयास नहीं कर रही हैं। मैं जिसे अपने से ऊंचा मान चुका हूँ उसे समान कहकर बेइज्जत नहीं करना चाहता। वकील श्रेष्ठा, क्या यह सही है कि आप आशा के मायके वालों को पसंद नहीं करते? पति विश्वास, यह ठीक है कि मैं आशा के मायके वालों को इतना पसंद नहीं करता जितना अपने परिवार वालों को, क्योंकि जिनके साथ हम अधिक समय बिताते हैं उनके प्रति स्वाभाविक लगाव बढ़ता चला जाता है। मैं अपने परिवारजनों के निकट अधिक रहा हूँ, इसलिए मेरा उनके प्रति मोह अधिक है। वकील श्रेष्ठा, आपकी पत्नी भी उस परिवार को छोड़कर आई है जहाँ उन्होंने अपना बहुत अधिक समय व्यतीत किया है। उनका भी अपने परिवार के प्रति बेहद लगाव है। वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं। क्या उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति आपका दायित्व नहीं? पति विश्वास, जी मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आशा के परिवारजनों के प्रति भी लगाव बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। वकील श्रेष्ठा, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते। आप घर की छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। पति विश्वास, वकील साहिबा, घर में एक को खुश रखने पर और दूसरे के दुखी रहने पर खुशी नहीं बनाई जा सकती। मेरी पत्नी आशा को खुशी पाने के लिए खुशी देने पर भी विचार करना होगा। दूसरी बात घर में कमियां निकालने की है। मैं केवल अपने घर को औरों की तुलना में बेहतर बनाना चाहता हूँ। इस उम्मीद से मैं छोटी छोटी गलतियों को अपनी पत्नी के माध्यम से समाप्त करके आगे सुधरने के लिए प्रयत्नशील हूँ। हम जिसे बेहद प्यार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि उससे कोई भी गलती ना हो। ऐसा करके हम अपनी पत्नी में हीन भावना नहीं, श्रेष्ठ भाव जगाना चाहते हैं। वकील श्रेष्ठा, आप अपनी भाषा के माध्यम से अपने आरोपों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शब्दों को बोलना और उन पर अमल करना दो अलग अलग बातें हैं। आगे की कार्यवाही के लिए मैं अपने प्रतिवादी वकील को आमंत्रित करती हूँ। वकील ज्ञान सिंह, जज साहब, अब मैं अदालत में आशा को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। न्यायाधीश, आपको इसके लिए इजाज़त है। आशा अदालत में उपस्थित होती है। वकील ज्ञान सिंह, आशा जी, आपने अपने पति पर आरोप लगाया था कि वो 8 घंटे काम करके 16 घंटे तक आपको उस काम के ताने मारते हैं। आशा, जी बिल्कुल। वकील ज्ञान सिंह, लेकिन 16 घंटे ताना कैसे मारते हैं? क्या आपके पति सोते नहीं हैं? क्या वो दैनिक नित्य क्रियाओं में समय व्यतीत नहीं करते? क्या वो ऑफिस से आकर टीवी नहीं देखते? क्या वो मोबाइल पर कभी किसी से बात नहीं करते? सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आशा, जी मेरा मतलब ये था कि वो मेरे काम की कदर नहीं करते। वकील श्रेष्ठा, जज साहब, प्रतिवादी वकील मेरे मुवक्किल आशा को भ्रमित कर रहे हैं। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मुवक्किल आशा को हीन भावना से छुटकारा दिलाकर उसके पति से तलाक दिलवा दिया जाए ताकि वो सुखी जीवन जी सके। वकील ज्ञान सिंह, जज साहब, मेरे मुवक्किल विश्वास को तलाक नहीं, दाम्पत्य संबंधों की तलाश की ज़रूरत है। उसे सुधारने का अवसर प्रदान किया जाए। न्यायाधीश विवेक कुमार, जज्बातों की इस अदालत में सभी उपस्थित गवाहों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए दिल से अपनी बात रखी है। दिल के फैसले दिमाग के फैसले से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। दिल की गहराई में जाकर मैं यही सोच पाया हूँ कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कभी गलत नहीं होते। हमेशा कोई तीसरा आकर उनके संबंधों पर कुठाराघात करता है। पति पत्नी को उस तीसरे से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ आशा और विश्वास के घर में स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच, अशांति जैसे गलत तत्वों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। इसलिए ये दोनों ही उनके बहकावे में आकर अपने घर को बर्बाद करने में तुले हैं। जज्बातों की ये अदालत इन दोनों को ये आदेश देती है कि वो अवांछित तत्वों को अपने घर से बाहर निकालें और सहनशीलता, क्षमा, सहयोग, मान सम्मान, नैतिकता और जीवन मूल्य जैसे मित्रों को दावत पर बुलाकर अपने घर की रौनक बढ़ाएं। इन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि आगे से छोटी छोटी बातों का निपटारा वो अपने घर में बैठकर स्वयं हल करने का प्रयास करें। पति और पत्नी
एक दूसरे में कमियां निकालने के लिए नहीं, एक दूसरे की कमियां संभालने के लिए बने हैं। अब ये अदालत यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आगे इस वीडियो से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।